जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपने चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की एग्जांपल्स करेंगे। ये आपकी वो एग्जांपल्स है जो आपके चैप्टर के अंदर दी गई हैं। हम पहली एग्जांपल करते हैं 3.1। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिग 3.7। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। जी स्टूडेंट्स, हमें जो है एक फिगर दी गई है, डायग्राम दी गई है, उसके अंदर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने यूज करके करना क्या है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि कार जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होके जो है पॉइंट ई तक, पॉइंट सी से आगे जो है यहां तक जाती है, मूव करती है विद डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। इसके अंदर हमने जो है करना क्या है, हमने इसका मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास होगा एरिया अंडर द कर्व, जितना भी है ये हमारे पास ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास सारा जो है ये क्या होगा, डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर आते हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। दूसरी चीज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास कार ने पॉइंट ए जो कि ओरिजिन है वहां से स्टार्ट किया तो अप टू 5 सेकंड ये अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम दिया गया, अलोंग द वाई एक्सिस हमें वेलोसिटी दी गई है। 0 से लेके 5 सेकंड तक जो है कार ने मूव किया है अप टू, इसे हम कर लेंगे 20 अप टू 20 जी 20 तक जो है, यानी 20 मीटर पर सेकंड तक जो है कार ने मूव किया। और 5 से लेके 15 सेकंड के अंदर जो है कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये 0 से लेके जो है 20 तक गई है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी हमारे पास जो हमें यहाँ पे स्लोप मिली। उसके बाद जो है अप टू बी पॉइंट, बी से सी तक, यानी कि 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, यानी पॉइंट एफ से पॉइंट ई तक जो है कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रही, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ। फिर जो है पॉइंट सी से यानी 15 से लेके 19 तक, स्टूडेंट ये है 20 और ये 20 से पीछे है, ये हम लेंगे 19। अप टू 15 टू 19 सेकंड, यानी 4 सेकंड के अंदर जो है इस पॉइंट ई से इस पॉइंट तक जो है हमारे पास जो कार ने जो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव किया, वो दोबारा कार जो है 20 से 0 पर आ गई। यानी बिटवीन 4 सेकंड जो है, विद इन 4 सेकंड जो है कार जो है वो यानी 15 से 19 यानी 20 से वो कहां पे आ गई, 0 वेलोसिटी पे आ गई। तो स्टूडेंट इसमें हमने देख सकते हैं हमारे पास दो किस्म के एक्सेलरेशन आ रहे हैं, एक हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, और दूसरा इसका ऑपोजिट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी कि हम जो है 5 से यानी कि पॉइंट एफ से बी तक, यानी कि 0 से 20 और 0 से 5 हमारे पास जो है वेलोसिटी जो चेंज हुई है, यानी कि 0 से लेके 5 सेकंड तक, 0 से लेके 5 सेकंड तक जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है हमारे पास 0 से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड के लिहाज से, उसका हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, से मैंने A1 का नाम दिया, आपकी बुक के अंदर A भी लिखा गया है, इसे फर्स्ट एक्सेलरेशन में नाम दिया है। A हमारे पास जो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है 0 से यानी A पॉइंट से B तक जो है, जो विद इन 5 सेकंड जो है वो 0 से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है ऊपर चेंज हुई है। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे पास स्टूडेंट है 0 से 5 तक, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 सेकंड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एक्सेलरेशन की। यहाँ पे तो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रही है, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक जो है हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन 0 होता है। अब हम देखते हैं पॉइंट सी से लेके इस पॉइंट तक जो है हमारे पास, इस पॉइंट हमारे पास जो है दूसरा पॉइंट था, पॉइंट सी से लेके आगे तक, इसको नाम देते हैं ABCD पॉइंट का। तो इस पॉइंट तक अगर हम देखें स्टूडेंट, डी पॉइंट ये आपका, सी से डी तक जो है आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद इन 4 सेकंड, यानी 15 से 19 सेकंड तक जो है आपकी वेलोसिटी 20 से 0 तक आ गई। अब ये डिसेलरेशन होगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। हमारे पास 20/4 4 सेकंड था, यहाँ पे हमारे पास 5 सेकंड थे, यहाँ पे 4 सेकंड थे। इसे जब हम क्रॉस करते हैं 4 1 और 4
4 5 20, हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड का ये माइनस साइन हमें शो कर रही है कि ये हमारे पास डिसेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने टोटल डिस्टेंस की जो इस कार ने कवर किया ए से लेकर डी तक। हमारे पास जो है टोटल जो डिस्टेंस है वो हमने लेना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होगा, वो वही होगा जो कि एरिया अंडर द ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट अब हम देखें इसके अंदर हमारे पास है दो ट्राइंगल बन रही है, जो मैंने पहले शुरू में बताया था। एक ट्राइंगल ये वाली है, ट्राइंगल ABCF, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है इसका नाम है CED। हमारे पास यहाँ CDE हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है, जबकि हमारे पास एक रेक्टेंगल स्टूडेंट बन रही है ये वाली, वो हमारे पास है BFCE या BCEF, हमारे पास BCEF हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस फर्स्ट ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCF, ये हमारे पास स्टूडेंट ये वाले BCEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCEF। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE हमारे पास जो है ये दो ट्राइंगल होगी और एक रेक्टेंगल होगी, यानी कि हमने सम करना है दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल के एरिया को, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमें पता है रेक्टेंगल जो ट्राइंगल होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। अगर हम इसके अंदर देखें हमारे पास ट्राइंगल ABF के अंदर, तो ट्राइंगल ABF के अंदर ये हमारे पास बेस है स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या है, अल्टीट्यूड है, जो कि हमारे पास 20 है। तो यहाँ फार्मूले के अंदर भी हमने क्या करना है, 1/2 अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस 20 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम बात करते हैं अपने रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल हमारे पास है BCEF। तो BCEF जो हमारे पास रेक्टेंगल है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी ब्रेड्थ या मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास होती है। तो लेंथ अगर आप देखें हमारे पास 5 से कहां तक है, 15 तक है, जबकि हमारे पास ब्रेड्थ हमारे पास वही 20 आ रही है। तो स्टूडेंट यहां पे हमने से कुछ हिस्सा लिखना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 5 से लेके 15 तक हमारे पास कितनी आ रही है, 10। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 20 उसकी जो है वो ब्रेड्थ है और लेंथ उसकी कितनी है, 10 है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी ट्राइंगल की, वो थी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ CDE। ये हमारे पास ट्राइंगल जो है CDE, इसमें अगर हम बात करें हमारे पास जो है उसी तरह फार्मूला यूज करेंगे हम 1/2 अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। तो अल्टीट्यूड स्टूडेंट हमारे पास वही है 20 है, जबकि बेस हमारे पास 19 तक था, 15 से 19 हमारे पास बनता है 4, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, यानी 1/2 20 मल्टीप्लाई बाय 4। स्टूडेंट जब हम इनको सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 50 पहले ट्राइंगल का एरिया, 200 रेक्टेंगल का एरिया, 40 जो है सेकंड ट्राइंगल का एरिया। इन तीनों क्वांटिटीज को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास होता है 290। तो 290 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, जो कि एरिया अंडर द ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो कि कार ने कवर किया वो है 290 मीटर। तो इस तरह जो है हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।